स्कूल का अजीब नियम है, दीक्षांत समारोह बारिश में ही होगा, पर इस बार आसमान में काले बादल घूमकर एक विशाल बवंडर बन गए। बवंडर आया, सायरन बजते ही छात्र भागने लगे। शिक्षक ने तुरंत सबको स्कूल की इमारत में वापस जाने को कहा। सबके सुरक्षित अंदर आने पर शिक्षक ने प्रधानाचार्य से नियम बदलने की शिकायत की। तभी उन्होंने देखा कि कुछ छात्र वीडियो बना रहे थे। जैसे ही वे उन्हें रोकने गए, अचानक एक बड्ढा पेडल अंदर आ गिरा। शिक्षक ने देखा कि बवंडर सीधे स्कूल परिसर में घुस आया है। उन्होंने चिल्लाकर सबको छिपने को कहा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। छात्र शिक्षक के साथ गलियारे में आए, दीवार से सटकर नीचे बैठ गए और खतरे के टलने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी गलियारे का दरवाजा एक तेज झोंके से खुल गया। बवंडर गया, सबने राहत ली। मिंगफू उठे, पर अभिभावक के फोन ने मास्टर माँ को बेचैन किया। 2 छात्र स्कूल से भागकर फैक्ट्री में थे। जैसे ही मास्टर माँ ने उनसे संपर्क किया, तभी हवा की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पल भर में मास्टर माँ समझ गए कि वे खतरे में हैं। वे तुरंत बचाव के लिए निकल पड़े। बाहर का मंजर देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन फैक्ट्री के रास्ते में मास्टर माँ को और खतरनाक स्थिति मिली। आसमान में फिर बवंडर दिखा, जो सड़क से उनकी कार की ओर बढ़ रहा था। संकट में उन्होंने देखा लोग कॉफी शॉप में छिपे। वे भी वहाँ गए। तभी कार आसमान से गिरी। मास्टर माँ ने देखा एक महिला हवा में उड़ने वाली है और तुरंत उसके पास पहुँच गए। दुकान में मौजूद लोग बस इस खौफनाक मंजर को देख सकते थे। वे बेबस थे। मास्टर माँ ने पूरी ताकत से महिला का हाथ पकड़ा, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे लोग बेबस थे। वापस लौटते ही मौसम वाहन के सभी लोगों के सुरक्षित निकलने के बाद सबने डरते हुए देखा कि बवंडर बस एक सड़क दूर था। वे तुरंत चर्च की ओर भागे। तभी बवंडर तेल के टैंकर के पास आ गया। तभी आग उसमें खींच गई और एक आग की लपट आसमान की ओर उठ गई। इतने खतरे के बावजूद एक स्टॉर्म चेजर भागा नहीं, बल्कि पैसे के लालच में फोटो लेने लगा। उसने पीछे से आती आवाजों को अनसुना कर दिया। भले ही जानलेवा आग का बवंडर करीब आ रहा था। कैमरा बवंडर में खींचते ही उसे होश आया, पर देर हो गई। वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया गया और उसकी चीखें गूंजी। फिर बाकी लोग लाचारी में चर्च में छिप गए। तूफान रुकते ही माँ शिक्षक छात्रों को बचाने निकले, पर कप्तान ने मना किया। वह शूटिंग का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। एली को बुरा लगा। आज के अनुभव से उसने जीवन का महत्व समझा। उसने काम छोड़ा और माँ शिक्षक के साथ छात्रों को बचाने का फैसला किया। फिर कप्तान ने गाड़ी उठाई। वह एली और टीम से अलग हो गया। माँ शिक्षक साथ थे। फंसे हुए छात्रों से संपर्क हो गया है। वे गंभीर रूप से घायल तो नहीं है, पर पानी में बुरी तरह फंसे हैं और मूसलाधार बारिश का पानी उन्हें डुबो रहा है। शिक्षक और टीम तेजी से आगे बढ़े। कारखाने पहुंचकर देखा सब बर्बाद है। शिक्षक ने छात्र का हाथ देखा, जो भारी टैंक के नीचे दबा था, जिसे हटाना मुश्किल था। घबराकर चेजर ने गाड़ी से जोर से टक्कर मारी। छात्रा को तो बचा लिया गया, लेकिन छात्र पानी में बेहोश पड़ जाता था। शिक्षक ने तुरंत कूदकर मलबा हटाया और उसे बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी जान बच गई। खतरा टल गया। तभी कप्तान ने आकर एक डरावनी खबर दी कि 2 विशाल बवंडर आ रहे हैं, जो 2.6 किलोमीटर चौथे और 332 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 20 मिनट में वे एक होकर सुपर बवंडर बन जाएंगे। सब लोग गाड़ी में बैठकर भागे। तभी शिक्षक को याद आया कि कुछ छात्र और भी हैं। नाम स्कूल में था और नेटवर्क कट गया। सबने वापस जाने का फैसला किया। 20 मिनट बीत गए और एक विशाल सुपर टॉर्नेडो बन गया। मास्टर जी और उनके साथी स्कूल पहुंचे और उन्होंने सबको आने वाले गंभीर खतरे के बारे में समझाया, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी एक न सुनी और स्कूल को ही सबसे सुरक्षित जगह माना। उसी समय एली ने आगे आकर सबको समझाया और उसके बाद स्कूल में मौजूद सभी लोग घबराकर जल्दी से बाहर निकल आए। सामने देखा, वह विशाल सुपर टॉर्नेडो बिल्कुल सामने आ चुका था। लोग किसी शिकार की तरह डरकर गाड़ियों में सवार हुए और वहाँ से निकल गए, लेकिन वह तूफान उम्मीद से तेज था और उसने पल भर में स्कूल को तबाह कर दिया। उसी समय सामने का बिजली का खंभा हवा के दबाव से सड़क पर गिर गया, जिसके कारण पीछे की सभी गाड़ियां अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। मास्टर जी जैसे ही बाहर निकले, एक जोरदार बिजली का धमाका हुआ और जब उन्होंने देखा तो उन गाड़ियों में बैठे लोग करंट लगने से मर चुके थे।
सोचने का समय न था। वे कार में लौटे और दूसरी सड़क ली। 2 किलोमीटर बाद उन्होंने देखा कि यह एक बंद सड़क है। तभी एक छात्र ने पाइप को पनाहगाह बनाने का सुझाव दिया और सब लोग तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए। वहां पहुंचकर देखा कि पाइप स्टील की छड़ों से बंद था और सब लोग निराशा में डूब गए। अचानक एक आवाज आई। कप्तान ने मैनहोल ढूंढ लिया था। उन्होंने ढक्कन खोला और सब अंदर चले गए। जब सब अंदर पहुंच गए तो मिस्टर मा ने पूरी ताकत से ढक्कन बंद कर दिया। तभी सुपर टॉर्नेडो का केंद्र पास के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। 80 टन का विमान हवा में ऐसे उड़ गया जैसे उसका वजन ही न हो। हवाई अड्डे के ट्रक खिलौनों की तरह दूर उड़ गए। अचानक एक ट्रक पाइप के मुंह पर गिरा। उसने स्टील की जाली को तोड़ दिया और जोरदार झटके से ढक्कन भी खुल गया। अंत में ट्रक पाइप के दूसरी तरफ गिरा। तेज हवाएं पाइप में भरने लगी। कप्तान बाहर निकले और जान जोखिम में डालकर कार की ओर बढ़े। दर्द सहते हुए मुश्किल से कार का दरवाजा खोलकर वे ड्राइवर सीट पर बैठे और विंडप्रूफ गाड़ी को सड़क से नीचे उतार दिया। तभी एक छात्र हवा के झोंके से बाहर उड़ गया और एली मौत के मुहाने पर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो कप्तान ने गाड़ी से स्टील की जाली को रोक रखा था, लेकिन हवा तेज होने से गाड़ी बुरी तरह हिल रही थी। एली और मासर ने मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचकर रस्सी निकाली, फिर उसे पाइप की दूसरी तरफ ट्रक से जोड़ दिया। कप्तान ने तुरंत विंच चालू की, जिससे गाड़ी जाली पर टिक गई। पाइप में हवा कम हुई और सबने राहत की सांस ली। और खुशी की बात यह थी कि हवा कमजोर हो गई और चारों तरफ शांति छा गई। लेकिन कप्तान को शक हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह शांति तूफान की आंख के कारण है और थोड़ी ही देर में तूफान फिर से शुरू हो गया। और यह तूफान पहले से कहीं ज्यादा भयानक और तेज था। हवा बाढ़ की तरह पाइप में घुस गई और सब जगह अफरा तफरी मच गई। इसी बीच गाड़ी हवा में उठी और बवंडर में खींच गई। छत्ते जैसे आधार को करीब देख कप्तान ने पहली बार डर महसूस किया। अचानक सुनहरी धूप आशा की किरण बनकर छाई। उस पल उसे समझ आया कि जीवन का मूल्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हर पल को जीने में है। जीवन की सुंदरता महसूस की। नीला आसमान और बादल बोले बवंडर खत्म होगा। फिर वह 5000 मीटर की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर गया। अंधेरा छंटा, धूप पाइप में आई। मास्टर माँ और साथी बच गए। घर लौटे तो सब बर्बाद था, पर कोई निराश नहीं था।